जगदम्बिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। हिमालय ने कहा, माता अपनी वह भक्ति बताने की कृपा कीजिए जिससे मुझ जैसे स्वार्थपरायण साधारण मनुष्य के हृदय में भी सुगमतापूर्वक ज्ञानोदय हो जाए। देवी बोली, राजेंद्र, मोक्ष प्राप्ति के साधनभूत मेरे 3 मार्ग परम प्रसिद्ध हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तीनों में यह भक्ति योग सम्यक प्रकार से संपन्न किया जा सकता है क्योंकि यह परम सुलभ एवं मन के अनुकूल है तथा शरीर एवं चित्त को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाता। मनुष्यों के गुण भेद के अनुसार वह भक्ति भी 3 प्रकार की मानी जाती है। जो दूसरे को दुखी बनाने के उद्देश्य से दंभपूर्वक डाह एवं क्रोध से भरकर भक्ति करता है, उसकी वह भक्ति तामसी है। गिरिराज हिमालय, जो दूसरे को पीड़ा तो नहीं देता परंतु अपना ही कल्याण चाहता है तथा जिसका हृदय कामना से कभी खाली नहीं होता, यह स्वयं भोग की लालसा लगी रहती है तथा जो फल पाने की इच्छा से ही श्रद्धापूर्वक मेरी उपासना करता है, भेद बुद्धि के कारण मुझे अन्य समझता है, उस मंदबुद्धि मानव के द्वारा की हुई भक्ति राजसी है। जो अपना कर्म परमात्मा को अर्पण कर देता है, पाप को धो बहाने के लिए ही कर्म करता है। वेद की आज्ञा के अनुसार मुझे निरंतर सत्कर्म में लगे रहना चाहिए, यूँ मन में निश्चित करके भेद बुद्धि का आश्रय ले मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, उसकी वह भक्ति सात्विक ही है। सेव्य सेवक की भेद बुद्धि से की हुई सात्विकी भक्ति मेरी प्राप्ति में सहायक है। पूर्वोक्त रजस और तमस कर्म में कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अतः मैं श्रेष्ठ भक्ति का विवेचन करती हूँ। सुनो, निरंतर मेरे गुण का श्रवण और नाम का कीर्तन करता रहे। मैं कल्याण एवं गुणमय रत्नों की भंडार हूँ। मुझ में चित्त को तैल धारा की भांति सदा लगाए रखे। हेतु अथवा अहेतु की मन में कभी कल्पना ही ना उठे। सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य और साष्टी, इन 4 प्रकार की मुक्ति भी ऐष्णाओं का कभी मन में उदय ही ना हो। मेरी सेवा से बढ़कर कभी किसी काम को श्रेष्ठ ना समझे। सेव्य सेवक भाव की ऐसी गहरी छाप हो कि जिससे वह कैवल्य मोक्ष भी ना चाहे। अटूट श्रद्धा के साथ सावधान होकर केवल मेरा ही चिंतन करे। मुझ में और अपने में निरंतर अभेद बुद्धि रखे। सभी जीव मेरे रूप हैं, ऐसी धारणा सदा बनाए रखे। अपने और पराये में एक समान प्रीति रखे। चैतन्य परब्रह्म समान रूप से सर्वत्र विराजमान है, यह जानकर अभेद दृष्टि रखे। संपूर्ण रूपों में सर्वत्र सदा मुझे विराजमान समझकर प्रणाम एवं भजन करें। पर्वतराज हिमालय, चांडाल तक भी भगवती का रूप है, ऐसी भावना होनी चाहिए। भेद त्याग कर कहीं भी द्वेष भाव न रखें। राजन, मेरे स्थान से दर्शन करने, मेरे भक्त से मिलने, मेरे शास्त्र के सुनने तथा मेरे मंत्र तंत्रादि में श्रद्धा रखें। मेरे प्रति प्रेम के कारण चित्त में मधुर हलचल मची रहे एवं शरीर में रोमांच हो जाए। प्रेम के आंसू आँखों से बहते रहें। गदगद कंठ होने से शब्द निकलना बंद हो जाए। पर्वतराज, मैं जगत को उत्पन्न करने वाली परमेश्वरी हूँ। मैं संपूर्ण कारणों की मूल कारण हूँ। मेरे नित्य और नैमित्तिक सभी व्रत दिव्य हैं। धन के व्यय में कंजूसी ना करके भक्ति के साथ निरंतर मेरे व्रतों का पालन करें। हिमालय, मेरा उत्सव देखने की अभिलाषा करना तथा उत्सव मनाना पुरुष का स्वभाव बन जाए। उच्च स्वर से मेरे नामों का कीर्तन और नृत्य करें। मन में अहंकार न आने दें। शारीरिक अभिमान छोड़ दें। जो कुछ जैसा किया था वही प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो रहा है, यह माने। शरीर के जाने अथवा रहने की कुछ चिंता न करें। उपर्युक्त प्रकार से जो मेरी भक्ति की जाती है उसे पराभक्ति कहते हैं, जिसमें देवी के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का स्मरण तक न हो, वह पराभक्ति है। हिमालय, इस प्रकार की विशुद्ध भक्ति जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है, वह उसी क्षण मेरे चिन्मय रूप में स्थान पाने का अधिकारी बन जाता है। भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसी को ज्ञान कहते हैं। वैराग्य की भी चरम सीमा ज्ञान ही है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भक्ति और वैराग्य दोनों स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। हिमालय, यदि भक्ति करने पर भी मेरे भक्त को ज्ञान प्राप्त ना हो
तो वह मेरे दिव्य मणिद्वीप में जाता है। वहाँ जाकर भोगों में आसक्त ना होता हुआ वह अपना काल बिताता है। गिरिवर, अंत में उसे मेरे रूप का सम्यक प्रकार से ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान के प्रभाव से वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ज्ञान मुक्ति का अचूक साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी मेरे रूप हैं और मैं सब में विराजमान हूँ। मेरे इस रहस्य को जो समझ जाता है उसके प्राण उत्क्रमण नहीं कर सकते। जो सब में ब्रह्म का ही ज्ञान रखता है उस ब्रह्म का चिंतन करते करते स्वयं भी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे सुवर्ण का हार गले में है किंतु भ्रम बस समझ लिया जाता है कि वह खो गया है, फिर बुद्धि ठीक हो जाने पर भ्रम मिटते ही वह मिल जाता है, क्योंकि वह मिला हुआ तो पहले से ही था। ऐसे ही पर्वतराज, वस्तुतः मैं सर्वरूप हूँ। अज्ञान से ही पृथकता प्रतीत होती है। जिसके हृदय में वैराग्य तो उत्पन्न हो गया किंतु ज्ञान का पूर्ण उदय नहीं हो सका और मर गया, तो वह ब्रह्मलोक में स्थान पाता है। एक कल्प तक ब्रह्मलोक में रहने के बाद उसका पुनः शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म होता है। तत्पश्चात साधन के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है। राजन, अनेक जन्मों के सत्य प्रयत्न से ज्ञान की उपलब्धि होती है, अतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए भली भांति यत्न करना चाहिए। प्रयत्न में शिथिलता रही तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि यह मनुष्य जन्म पुनः मिलना बड़ा कठिन है। यदि किसी प्रकार मानव जन्म मिल भी गया तो वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण और उसमें भी वेद पाठी होना महान दुर्लभ है। साथ ही सम, दम, तितिक्षा आदि 6 संपत्तियाँ, योग सिद्धि तथा उत्तम गुरु, इन सबका मिलना तो सुलभ ही नहीं है। इंद्रियों में कार्य करने की क्षमता आ जाए और शरीर में सदा पवित्रता बनी रहे, यह भी सहज नहीं है। जब अनेक जन्मों के पुण्य सहायक होते हैं तब पुरुष के मन में मुक्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है। जो मनुष्य इस प्रकार के सफल साधनों से संपन्न होने पर भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। अतएव राजन, भक्ति के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न करने में तत्पर हो जाना चाहिए। ज्ञान मार्ग पर चलते समय एक एक पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दूध में छिपे हुए घृत की भांति प्रत्येक प्राणी के हृदय में ज्ञान गुप्त रूप से छिपा है। प्राणी को चाहिए कि मन रूपी मथनी से निरंतर मथ कर उसे प्राप्त कर ले। वेदांत से डुग्गी पीट कर यह घोषणा कर दी है कि ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मानव कृतार्थ हो जाता है। हिमालय ये बातें संक्षेप में कह दी, अब आगे और क्या सुनना चाहते हो बताइए। श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद का 37वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।